सर सबसे पहले स्वागत है आपका अंदाजे हरियाणा पर। नमस्कार। और अंदाजे हरियाणा न्यूज़ चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो आज हमारे पास पहुँचे और हमारी आवाज़ को जनता तक पहुँचाने के लिए वो जो काम करें उसके लिए धन्यवाद। और सर आपने हरी झंडी दिखा दी है जी। सफेदों की सेवा करने के लिए। जी। सर क्या क्या कार्य होंगे जो आप अगर सफेदों की जनता आपको चुन लेती है, सफेदों का नया प्रधान चुन लेती है, जी। नगर चेयरमैन चुन लेती है, तो आगे की प्रक्रिया क्या होगी आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने सफेदों की जनता को, अभी होली का त्यौहार आ रहा है और होली के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और सबके जीवन में ये त्यौहार अपने रंगों की तरह खुशियाँ लेकर आए। और जैसे कि अभी आपने पूछा, चेयरमैनी के जो चुनाव आ रहे हैं उसके लिए क्या क्या काम करेंगे, कैसे क्या होगा। देखिए, दावेदारी की बात है, दावेदारी मैंने नहीं, ये जनता ने उठाई है। और जनता ही इस दावेदारी के लिए का हक बनता है कि वो आगे आके चेयरमैन, देखिए, चेयरमैन बना देते हैं एक व्यक्ति को, और मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति अपने आप में एक चेयरमैन होना चाहिए। ताकि, क्योंकि जिस तरह की समस्याएं आज पर दिन प्रतिदिन आ रही हैं सुनने में, और समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, किसी कागज़ को लेके देख लीजिए, हमें कोई काम करवाने के लिए किसी और की हेल्प लेनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूँ युवा पीढ़ी आगे बढ़े, कुछ अलग करके दिखाए, और इसीलिए हम मैदान में आए हैं। सर मेरा क्वेश्चन आपसे, जैसे कि सफेदों के अंदर स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य सफेदों के अंदर बिल्कुल ही डॉक्टर्स दिखाई नहीं देते, क्योंकि यहाँ पर क्राइम ग्राफ इतना बढ़ चुका है सर, डॉक्टर आने से यहाँ पे डरते हैं। जी। तो क्या आप सफेदों के अंदर कुछ ऐसा करना चाहोगे कि सफेदों की जनता को बहाली मिले? देखिए, ये समस्याएं बहुत ही क्रिटिकल हैं, और काफ़ी समय से हम भी सुनते आ रहे हैं समस्याएं भाई, जनता एक सरकार पे विश्वास करती है, और इस चीज़ के बारे में सरकार को भी सोचना चाहिए। और ये हमारे स्पिद्दों का दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स की कमी होती जा रही है। और हमारे सरकारी हॉस्पिटल में ले लीजिए, सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर्स, जैसे आपने बताया, कमी है, डॉक्टर्स की सुविधाओं की कमी है। तो अगर सफेदों की जनता मुझ पर विश्वास रखती है, तो मैं आने वाले समय में कम से कम 10 MBBS डॉक्टर की व्यवस्था कराने का काम करूँगा। जितनी सुविधाओं की कमी है उन सुविधाओं को पूरा करने का काम करूँगा। और जनता के विश्वास के साथ मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ, अगर अपने जनता विश्वास दिलाती है मुझ पर, तो देखिए, जो सफेदो है, ये सेंटर पॉइंट पड़ता है हरियाणा में। जींद अपना एक हृदय कहा जाता है जी, अपने। हार्ट ऑफ बीट कहा जाता हाँ, है जी। हार्ट ऑफ बीट कहा जाता है। उसी तरीके से मैं मानता हूँ जींद के अंदर, आसपास के एरिया के अंदर सफेदो एक हार्ट ऑफ बीट है। जी क्योंकि सफेदों से गोहाना की दूरी लगा लीजिए, जी जी। सफेदों से पानीपत की दूरी लगा लीजिए, सफेदों से जींद की दूरी, और सफेदों से असंध की दूरी। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं चाहता हूँ आने वाले समय में मैं आवाज़ उठाने का काम करूँगा। सफेदों के अंदर एक PGI की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। और सर स्वास्थ्य की बात तो चल होगी, अभी सफेदों में पिचाई बन सकती है, जैसे कि आपके विचार हैं। जी। सर एक युवा पीढ़ी के लिए क्या कहना चाहोगे, युवा पीढ़ी के बारे में क्या कहोगे? युवा पीढ़ी आजकल नशे की तरफ जा रही है। देखिए सर, युवा पीढ़ी, अ, जैसे कि नशे की तरफ जाने का मेन रीज़न क्या है कि वो बेरोजगार हैं। कुछ लोगों को, जैसे वो पढ़ाई कर लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेती हैं, या कुछ लोगों के पास वो अक्षमताएं नहीं है वो वहाँ तक पहुँच सके। तो सबसे मेन पॉइंट ये भी है उनके नशे की तरफ जाने का। तो हम सबसे पहले अपने भाईचारे से, अपने भाइयों से, अपने जो युवा साथी हैं उनसे यही आग्रह करेंगे, भाई नशे की तरफ ना जाके अपने अच्छे सिस्टम की तरफ जाएं, अच्छा काम करें अपने देश के लिए, अपने अपने शहर के लिए, भाई कुछ ना कुछ अच्छे का काम करने के लिए। सर रोजगार की बात की आपने, सफेदों में आपको नहीं लगता कि सफेदों में कोई इंडस्ट्रियल एरिया होना चाहिए, जिससे सफेदों के बच्चे जो नशे की तरफ जा रहे हैं वो उनको काम करने का मौका जी। जी। मिलेगा, और सफेदों के लिए कोई ना कोई किसी तरह की कोई फैक्ट्रीज इंडस्ट्रियल, जैसे कि पानीपत के अंदर ये तमाम काम है, हर एक जी। इंसान समय पर काम कर सकता है, और इस तरह का कुछ काम सफेदों के अंदर होना चाहिए। देखिए, हमारी तो इच्छा बहुत कुछ है करने की। ये चीज़ें जो आज से पहले MLA MC या जो चेयरमैन रहे हैं उनको इन चीज़ों का मुद्दा उठाना भी चाहिए था। जी सफेदो सबसे पुरानी जैसे तहसील के रूप में मानी भी जाती है, और जी है भी। जी। और आज तक सफेदो पिछड़े, मतलब एक
आसपास के एरियो में नज़र दौड़ा के देखें तो पिछड़े रूप से रह गई है सफीदो। और ये जो भी कमी है ये हमारे प्रशासन की कमी रही है, जिन पे लोगों ने विश्वास जताया और वो आज तक जो कुछ नहीं कर पाए। सफेदों के अंदर जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जैसे हमारे जो पढ़े लिखे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो तो बाहर चले जाते हैं नौकरी के लिए, लेकिन जो इस कैपेबल नहीं है, जो बाहर नहीं जा सकते, 10-12 हज़ार की, 15 हज़ार की, 20 हज़ार की नौकरी के करने, उनके लिए सफेदों के अंदर रोजगार की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। ठीक है जी, मेरा तो मानना यही है कि छोटे छोटे रोजगार की व्यवस्था की जाए, ताकि उन पे हमारा जो इस लेवल के जो व्यक्ति हैं उनको घर में रोजगार मिल सके, अपने परिवार का पालन पोषण करने का मौका मिल सके जी। तो मैं कोशिश करूँगा भाई इस तरह के कोई रोजगार अपने सफेदों में आए और सफेदों की प्रगति हो सके, क्योंकि किसी भी एरिया की प्रगति वहाँ के औद्योगिक क्षेत्र पे निर्भर करती है। सर अगर क्राइम की बात करें, सफेदों में क्राइम ग्राफ बहुत बढ़ चुका है। हर दूसरे तीसरे दिन चोरी, डकैतियां और गोलियां वगैरह चलने की कभी सफेदों में ऐसी वारदात सुनने में नहीं आती थी, पर अब 2019 से लेकर 2021 लग चुका, ज़्यादा क्राइम ग्राफ बढ़ चुका है। इसके बारे में क्या कहोगे? देखिए लास्ट टाइम भी हमारे यहाँ मंडी में भी गोलियां चली थी अपने व्यापारी भाई पे, और लूटपाट भी हुई है। अभी कुछ 2-3 दिन पहले भी एक 49,000 पे लूटने का जी मामला जी। सामने आया। इस तरह की काफ़ी वारदातें होती रहती हैं। और तो और देखिए कई बार तो ये नदी में जैसे सुनने में आता है भी किसी ने छलांग लगा दी, किसी लेडीज को नाग छत्र में कूद दिया, तो इन चीज़ों को रोका जा सकता है। लेकिन रोका कैसे जा सकता है? एक अच्छा मैसेज दे के लोगों को, मतलब एक पॉजिटिविटी, जैसे कहते हैं पॉजिटिविटी की धारणाओं को वहाँ तक पहुँचा के। सेकेंडली क्या होता है, प्रशासन का भी बड़ा योगदान रहता है इन चीज़ों में। हमारे जिम्मेवारी, नगर पालिका की क्या जिम्मेवारी होती है? अपने नागरिकों की देख रेख करना, उनकी सुविधाओं को उन तक पहुँचाना। जी ठीक है, और इसके अंतर्गत ये भी आता है कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी रखी जाए। जी। लेकिन क्या आप ये लगा लीजिए, सफेदों का एरिया छोटा सा एरिया है, 17 वार्ड आते हैं इसके अंदर। ठीक है, और 72 गांव के करीब ये है। अगर हमारा चेयरमैन या हमारा एमएलए या जो भी है, ठीक है, पहले तो मैं चेयरमैन की बात करता हूँ क्योंकि मैं नगर पालिका चेयरमैन के चुनाव में आ चुका हूँ। तो आज तक भी इस छोटे से एरिए में एक सीसीटीवी कैमरा चेयरमैन साहब की तरफ से या नगर पालिका की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। अगर हम इस तरह की व्यवस्था कर दें अपने शहर में तो इन घटनाओं को रोका जा सकता है। कहीं ना कहीं हमारे को, मतलब हो सकता है कि घटनाएं फिर भी हों, लेकिन उनको कम करने में इनका बड़ा योगदान रहेगा। जी। और क्या सुविधाएं आप लाना चाहते हो सफेदों की जनता के लिए? समस्याएं बहुत हैं। समस्याएं छोटी छोटी, इसमें आप किसी कागज की कार्रवाई को ले लीजिए, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र। हाँ जी जी जी। NOC। एक क्वेश्चन हो रहा है सर, अभी सडनली कुछ ही थोड़ी देर पहले मैं सफेदों की नगर पालिका से हूँ, वहाँ पर सैकड़ों लोग तादाद में खड़े थे। कोई अपना जन्म पत्री के लिए, कोई किसी तरह के दस्तावेज के लिए आया था और उनका काम समय पर नहीं हो पाता। तो इसका क्या कारण मानते हो आप? समय पर ना होना पाना तो नगर पालिका की कमी है, प्रशासन की कमी है। देखिए जो भी जनता चुन के भेजती है, किसी भी एमसी को, पार्षद को या चेयरमैन को, जनता विश्वास पे चुन के भेजती है। भी आने वाले समय में ये लोग हमारे काम में अगर कोई दिक्कत आती है तो निष्पक्ष रूप से हमारा काम करवाएंगे। ठीक है, लेकिन समस्याएं उल्टी पड़ रही हैं। लोगों को खुद जाना पड़ रहा है वहाँ तक, उसके बावजूद भी वो काम नहीं हो रहे। अपनी दिहाड़ी मजदूरी छोड़ते हैं, अपना रोजगार छोड़ते हैं, 10 दिन चक्कर लगाते हैं, और वहाँ सुनने में आके मिलता है कि सर्वर काम नहीं कर रहा है, कभी हमारे अधिकारी नहीं है वहाँ पे, कभी किसी के साइन नहीं हो रहे हैं, कभी कहीं जाना पड़ रहा है। ठीक है, वो प्रॉपर रूप से टाइम भी नहीं दे पा रहे हैं। अगर सफेदों की जनता आपको आशीर्वाद दे देती है, सफेदों का नया चेयरमैन चुन लेती है, तो आप किस तरह की कार्य प्रणाली और किस तरह की जनता को सेटिस्फाई करोगे? देखिए बहुत सी चीज़ें करने को हैं। सबसे पहले तो मैं वार्ड वाइज, सबसे पहले मैं काम करूंगा कि वार्ड वाइज एक ऑफिस की स्थापित किया जाए हर वार्ड के अंदर, जिसमें पार्षद प्रॉपर तरीके से अपनी ड्यूटी देगा। और जैसे कि ये जन्म प्रमाण पत्र है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, सबसे ज़्यादा हमारा आदमी किस चीज़ में उलझा, हमारी जनता डॉक्यूमेंट में, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट ही नहीं पूरे हो रहे हैं। किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत है, किसी का कुछ गलत है, किसी का जन्म प्रमाण पत्र बन नहीं रहे, चक्कर काट रहे हैं दिन पे दिन। तो वार्ड वाइज अगर व्यवस्था होगी तो वहाँ पार्षदों को रहना पड़ेगा। वहीं पे जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह की सब व्यवस्था की जाएगी। जनता को सिर्फ वहाँ तक पहुँचना है, वहाँ पे उनके कागज़ को पूरा किया जाएगा। उससे आगे वो डॉक्यूमेंट को तैयार करवाने का काम पार्षद करेगा। पार्षद नगर पालिका तक जाएगा, वहाँ से उसको डॉक्यूमेंट को रेडी करवा के उसके घर तक पहुँचाने का काम करेगा।
इससे लोगों को बहुत सुविधा होगी। और क्या सुविधा दे सकते हैं अगर सफेदों जनता को चुन सकती है, सफेदों का नया चेयरमैन बना देती है? देखिए, हम ना हर मुद्दे पे काम करेंगे, चाहे वो जैसे अभी पार्षद के रूम जैसे वार्ड वाइज मैंने बोला, और एक सफाई व्यवस्था को लेके। दूसरा, हम चाहते हैं सफेदों को एक जैसे अपना चंडीगढ़ हम बोलते हैं अपने आप में ब्यूटीफुल बहुत, सिटी के नाम से हाँ जाना जाता है जी। ठीक है, और उसी तरह से हम मिनी चंडीगढ़ बनाने का मैं काम करूँगा सफेदों को। और कोशिश करूँगा कि वार्ड वाइज एक पार्क की व्यवस्था भी की जाए, और वार्ड वाइज एक चौपाल जैसे गांव में होती है, जी ठीक है, एक प्रॉपर तरीके से ऐसी व्यवस्था की जाए जहाँ पे हमारे बड़े बुजुर्ग माता बहनें बैठ के अपना विचार विमर्श कर सकें। पार्क की सुविधा होगी तो माता बहनों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने वार्ड में घूमने फिरने का वो काम करेंगे, उनका स्वास्थ्य में मतलब इस तरीके से अच्छा रहेगा। ठीक है, हरियाली हरा भरा अगर हमारे वार्ड में अगर कोई इस तरीके की चीज़ें रहेंगी ना, तो बड़ा अच्छा मतलब मैसेज जाता है, और सफ़ेदों को साफ स्वच्छ रखने का काम करेंगे प्रॉपर तरीके से। अभी आप देख लीजिए, जैसे जो गाड़ियाँ जैसे लगी हुई थी कूड़ा करकट उठाने के लिए, ठीक है, वो कूड़ा करकट उठा के वहाँ से दूसरी जगह डाल दिया जाता है। कल को वहाँ प्रयास होगी, बदबू फैल रही है, और वहाँ से उठा के भी कल को फिर वो कहीं और डालेंगे, ये तो चलता रहेगा। मैं कहता हूँ हम ऐसा काम करेंगे कि उसको रिसाइकिल करने का कुछ ऐसी टेक्निक लेके आएंगे कि उसको रिसाइकिल किया जा सके, ताकि हमारी जनता को असुविधा ना हो। देखिए, हम एक काम तो कर रहे हैं, लेकिन उस पर टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं, उसका प्रॉपर यूज़ तो किया जाए। तो कुछ हमारे से बहुत सी चीज़ें हैं, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, ठीक है जी, और अपनी सुरक्षा को लेके, और महिलाओं की सुरक्षा को लेके। और एक और मुद्दा मेरे को ध्यान में आ रहा है जी, जैसे हमारे यहाँ पर यूनियन बनी हुई है, जी जैसे मिस्त्री मार्केट की यूनियन है, जी जी व्यापारियों की यूनियन है, जी जी पत्रकारों को भी यूनियन है, जी जी जैसे कि आप पत्रकार साथी है मेरे, जी आपकी भी यूनियन है। जी तो ये क्या होता है, देखिए, ये हमारी जनता के साथ आवाज़ उठाने का काम करते हैं, और व्यापारी वर्ग हमारी जनता के साथ कोऑपरेट करता है, देखिए मिलजुल के काम करता है, ठीक है। लेकिन जब किसी तरह की मीटिंग की व्यवस्था की बात की जाती है, तो उनको कोई प्रॉपर तरीके से जगह नहीं मिल पाती। जी जी तो सरकार की तरफ से मैं कोशिश करूंगा उनको अलग से कैबिन दिलवाया जाए, हर यूनियन को एक एक कैबिन की व्यवस्था करवाई जाए, ताकि वो अपनी समय समय पर मीटिंग कर सकें, क्योंकि ये यूनियन हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम करती हैं, समय समय पर सहयोग करती हैं। अब आप लॉकडाउन में लगा लीजिए, सभी यूनियनों ने मिलकर समाज तक खाना पहुंचाने का भी काम किया। जी जो लोग भूखे पेट थे उन तक खाना मतलब व्यवस्था करवाई, उनके रहने की व्यवस्था करवाई, जो बाहर से आए थे। तो लेकिन उन यूनियनों ने जैसे जहाँ भी जैसे तैसे करके अपना काम तो चला लिया, लेकिन एक यार उनको एक प्लेटफॉर्म भी तो मिलना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ इस तरीके की मतलब हर व्यक्ति की सुनी जाएगी, हर व्यक्ति के लिए काम किया जाएगा, और सबसे मेन मोटिव जो समस्या में उलझे हुए हैं लोग कागजी कार्रवाई को लेके, मैं उनको मतलब एक तरह से बिल्कुल समाप्त करने का काम करूँगा, ताकि हमारा माता बहनें, सबसे ज़्यादा माता बहनें उलझी रहती हैं। व्यक्ति तो जैसे काम पे चला जाता है, माता बहनों की जिम्मेवारी लगा देते हैं, भाई आप वहाँ पे जाके काम करवा लेना। तो मेरी माता बहनों को किसी भी भाई को तंग होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे चैनल पे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कंसल साहब। आगे रहेगा। जय हिंद। जय हिंद।